Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है स्कॉर्पियोज। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल कर आएगा स्कॉर्पियोज यहाँ पर। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ को काफ़ी पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है 7 ऑफ सॉर्ड के साथ आपकी स्टार्टिंग हो रही है। 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि कुछ डेयरिंग आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रखे थे ना स्कॉर्पियो, वो डेयरिंग डिसीजन आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है। तो वो डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीज़ों को ना आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी सिचुएशंस। तो वो अवॉइडेंस आप में बिल्ड हो रहा है। जो बिट्रेल वाले मोड में चल रहे हो रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा आपको निगेटिविटी प्रोवाइड की गई है, नज़र ही आ रहा है ना। तो वो चीज़ अब हीलिंग का काम कर रही है। तो हीलिंग जो अभी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी ना, यहाँ पर स्कॉर्पियो हीलिंग आपको दी जा रही है। एक्वेरियस कार्ड है, तो आप में भी किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि आपको या आपके पर्सन को रिग्रेट चला आ रहा है किसी चीज़ का। आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है, ऐसी कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रखा है ना जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है ना। तो उस रिग्रेटफुल मूड से आप बाहर आ रहे हो, ये बड़ी बात है। देन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि एक ऑनेस्टी जो आप सर्च कर रहे हो, तो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो ऑनेस्ट नेचर रखते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें स्कॉर्पियो। आप क्या करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना, तो वही चीज़ आपको हर्ट करती है, परेशान करती है। और यहाँ पर आप जो आज एफर्ट लगा रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको कल ही मिलेगा। तो जो आप शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप ही डिग्रेड हो जाते हो, तो शॉर्टकट्स को अप्लाई नहीं करना है। कि एक प्रोसेस है लाइफ की, उसको डील आपको करना ही पड़ेगा। कुछ एफर्मेशंस है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई चूज द पाथ ऑफ विजडम एंड पीस एंड आई चूज ऑनेस्टी ओवर शॉर्टकट्स। आप सच्चाई का साथ देकर आगे बढ़ रहे हो, ना कि शॉर्टकट्स का साथ देकर। ठीक है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको मीन्स डिसरिस्पेक्ट आपकी करते हैं या डिसगाइड आपको करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। वैसे यहाँ पर मून भी प्रेजेंट रहता है, तो आपका स्कॉर्पियो इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसे सही वे में यूज ही नहीं कर पाते हैं। ग्रेट किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। जो फोकस अभी आपका मिसिंग चल रहा था, फोकस आप मेंटेन कर पा रहे हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है, एक ऑरा आपका पॉजिटिव दिख रहा है। पैशन जो अभी मिसिंग चल रहा था, पैशन यहाँ पर रिबिल्ड हो रहा है। देन एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, सक्सेसफुल मोड में आप जाते हुए नजर आ रहे हो। वीनस की एनर्जी से तो लग्जरी चारों ओर रहेगी स्कॉर्पियो ना। उस लग्जरी को कैसे गेन करना है, मिसयूज ना करें, बस जो चीज आपको दी गई है उसका सही वे में यूज करिए स्कॉर्पियो। ये बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से डील करोगे। अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो आप में भी किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। देन यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो। एक एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। क्या आपको अपने करियर से ग्रो करना है, कैसे रिलेशनशिप एंड बिजनेस को डील करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट आपका स्कॉर्पियो अगस्त मंथ में स्पेशली सही नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है। तो जो अभी आप पावरलेस फील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, अपनी पार में आने वाली एनर्जी से। देन यहाँ पर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये अच्छी बात है। और जो एफर्ट लगा रहे हो, मैंने बोला ना, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। एक विन विन सिचुएशन में आप जा रहे हो। कुछ लोग आपसे ना एडवाइस लेने भी आ सकते हैं। देखिए स्कॉर्पियो, आपके पास चॉइसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। 3 ऑफ 1 से ट्रैवल का कार्ड है। अगस्त मंथ में आपके ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं।
और सारे वॉन्ड्स में यहाँ पर फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बोला ही है मैंने कि पैशन जो मिसिंग चल रहा है वो रिगेन हो रहा है। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए एक ऐसे मोड में लेकर जा रही है ना, जहाँ पर आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रही हो। तो जो मेजर डिसीजंस आपके अभी तक पेंडिंग हो रखे हैं वो डिसीजंस आप ले सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपका मूवमेंट बैकवर्ड नहीं है, आपका मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, ये अच्छी बात है। मार्स का कार्ड है, फायर एलिमेंट है, तो एरीज यहाँ पर निकल कर आ रहा है सही। प्रोग्रेसिवनेस पर ध्यान देना, अपने विजन को क्लियर रखना एंड लाइफ को एक्सप्लोर करना। जो एफर्ट आप लगा रहे हो, तो अभी जो गलत डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन सही नज़र आ रही है। ट्रस्ट वर्दी लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट कर सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या आपके पर्सन आपके साइड ट्रैवल करके आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन कर रहा है। बस आप अपने ड्रीम्स को चेस करिए, ना कि नेगेटिव एनर्जीज को। ग्रेट 4 ऑफ वॉन्ड्स से तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, हार्ड चांसेस बन रहे हैं विद इन 4 मंथ मैरिज के। अगस्त मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ गेट टुगेदर अगस्त मंथ में यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ इंजॉयबल मूड में जा रही हो। बेस लेवल आपका स्ट्रांग हो रहा है, अपने करियर बिजनेस को ग्रो होते हुए देख रहे हो। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत हैप्पी एनर्जी दिख रही है। जिस पर्सन से आप रियूनियन चाह रहे हो ना स्कॉर्पियो, उससे आपके रियूनाइट होने के भी चांसेस यहाँ पर अगस्त मंथ में इंक्रीज हो रहे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर लेते हो, तो लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हो और आप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सही लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करिए सबसे पहले। के तो जो आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग आपका मिसयूज ज़्यादा करते हैं। जो भी फियर, जो भी एंजाइटी आपको स्कॉर्पियो हो रखी है ना, वो फियर एंड एंजाइटी यहाँ पर अगस्त मंथ में रिलीज होगा। नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हो आप, पता है, तो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेकर आनी पड़ेगी। आपको पता नहीं किस चीज़ का टेंशन आपको हो रखा है, मे बी करियर वाइज आपको टेंशन हो रखा है, रिलेशनशिप वाइज टेंशन हो रखा है, वो टेंशन आपकी रिलीज होती हुई नजर आ रही है। तो जो इम्प्रिजनमेंट वाली एनर्जीज थी, जो हेल्पलेस आप फील कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स भगवान के साइड से कुछ हेल्प आपको अगस्त मंथ में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ब्रेक फ्री तरीके से आगे बढ़ना, स्टकनेस रिलीज हो रही है। क्या कर रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आ गई है, मेल फीमेल एनर्जीज। मैंने बोला ना आपके अगस्त मंथ में ना रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना काफी वाइज एनर्जी का कार्ड होता है। तो लोग आपको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा सेल्फिश नेचर शो कर रहे हो, बट इन रियलिटी आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो पावर होती है, बहुत डिफरेंट है। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल का आपका रह सकता है। एंड सिंपली आपको बोला जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे ना स्कॉर्पियो, ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है, योर क्रिएटिविटी इज एट अ हाई पॉइंट। तो आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज है वो हायर लेवल पर जाती हुई दिख रही है। एंड सक्सेस कम्स थ्रू पैशन एंड डिटर्मिनेशन। तो आप चाह रहे हो कि आप सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, तो एक पैशन लेकर आइए, एक डिटर्मिनेशन लेकर आइए। टेक लीडरशिप इन योर लाइफ और करियर। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके करियर में भी होना चाहिए एंड रिलेशनशिप में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग आपको कंट्रोल करें और आपको ट्रैप करें, आपकी एनर्जी कंट्रोलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस मोड को समझिए। रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर शो हो रहा है कि आप जो प्रे करते हो, आप जो चाह रहे हो, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था आपके घर में या आपका, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और जो आप क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको दिए जा रहे हैं। ओके, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ के आने को भी शो कर रहा है, या एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज हैं। रिन्यूअल हो रहा है आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं रिन्यू हो रही हैं। फॉरगिवनेस वाला कार्ड है, तो अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे थे ना स्कॉर्पियो, फॉरगिव भी कर सकते हो।
ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन है एक्चुअली क्योंकि ये। और यहाँ पर जो भी आपको फियर था मेन चीज़, या आप लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड मूड में नहीं आ पा रहे थे, एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो। स्टार का कार्ड आ गया जो शो कर रहा है, एक्वेरियस का कार्ड है, आपकी विशेस आपकी डिजायर्स यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। बैलेंस अगेन बहुत अच्छा बना रहे हो। आपकी कोई एक विश नहीं है स्कॉर्पियो, बहुत कुछ आप माइंड में लेकर चल रहे हो, करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज, उसे आप फुलफिल कर सकते हो। तो अगस्त मंथ एक पॉजिटिविटी को गेन करने वाला मंथ है, हैप्पीनेस को गेन करने वाला मंथ है। बस छोटे छोटे से अलर्ट हैं आपको जो ध्यान में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और देख लेते हैं अगस्त मंथ में क्या निकल कर आ रहा है। द टीयर, तो जितनी भी टेंशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना स्कॉर्पियो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपका जो एक एक टीयर था, आप जितना परेशान हुए हैं चीज़ों को लेकर, वो एक पर्ल में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो वैल्यू लोगों ने आपकी नहीं की, वो वैल्यू करना आपके सीख रहे हैं। आप एक रिस्पेक्टफुल मोड में चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड से, तो रिस्पेक्ट आप गेन करना चाह रहे थे ना, वो रिस्पेक्ट आपको दी जा रही है। समझ रहे हो ना? तो एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं स्कॉर्पियो, यहाँ पर ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। एम्परर अगेन, क्या कर रहे हो? मैंने बोला ही है कि आप में वो सब क्वालिटी है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सके, चीज़ों को हैंडल कर सके। एंड ये जो एम्परर है ना, आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करने को बोल रहा है, कुछ डिसिप्लिन आप जो लाइफ में लेकर नहीं आ पा रहे हो, डिसिप्लिन लेकर आइए। कंट्रोलिंग एनर्जीज आपकी रहेंगी, अपने फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ोगे। देन यहाँ पर आपके लिए जो पावर मिसिंग चल रही थी, अपनी पावरफुल मोड में आना, सक्सेसफुल मोड में जाना, और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ को लेकर जाना। और कुछ एफर्मेशंस हैं जैसे आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल लीडर, आई सेट हेल्दी बाउंड्रीज विद कॉन्फिडेंस। तो ये जो निगेटिव बाउंड्री आपने सेट करके रखी हुई है ना, इसको हेल्दी बाउंड्री में कन्वर्ट करिए एक्चुअली। स्कॉर्पियो, अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। फेदर, यहाँ पर यूनिवर्स भगवान के एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो है ही, कुछ फेदर वाली एनर्जीज भी है जो आपको शो कर रही है कि यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। वो हर पल आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, आपके सराउंडिंग में रहते हैं, लेकिन शायद आप एंजल्स भगवान को याद ही नहीं करते हो। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है नेगेटिव सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, याद करिए वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। तभी यहाँ पर जजमेंट भी निकला हुआ था। अभी रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। रेमिनाइसिंग आई मिस और इनसाइड जोक्स, तो आपके पर्सन भी बहुत मिसिंग एनर्जी में चल रहे हैं। जो आपका बॉन्ड था पहले, उस बॉन्ड को वो मिस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वापस से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वापस से उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। एंड आप भी ध्यान देने वाले हो एक्चुअली। ओके, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर सिमिलर नजर आ रही हैं। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक, तो आपको गॉसिपिंग पे पता, आप ज़्यादा ध्यान देते हो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन आपके रिलेशनशिप को जज कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या थिंकिंग रख रहा है। इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करिए। ये गॉसिपिंग वाला मोड आप जब एलिमिनेट करोगे ना स्कॉर्पियो, ऑटोमेटिक आप चेंज देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे। तो अगर आप पॉजिटिविटी को गेन करना चाह रहे हो ना, तो गॉसिपिंग को रिलीज करिए। अभी देख लेते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल कर आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल कर आया है, ब्लैक टॉर्मेलाइन का स्टोन आया है। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, तो जो प्रोटेक्टिवनेस आपके चारों ओर मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना, प्रोटेक्टिवनेस वाली एनर्जी दिख रही है। और लिखा ही यहाँ पर ऑल इज वेल। तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं, वो एनर्जी आपको रिलीज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैसेज ही है, आई सराउंड माई सेल्फ विथ ट्रस्ट वर्दी पीपल। तो जो नेगेटिव लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट है जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो लोग रिलीज हो रहे हैं एक्चुअली। आई एम ब्लेस्ड, और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन होते हैं स्कॉर्पियो। ब्लेसिंग्स आपको काउंट करनी है, ना कि नेगेटिव एनर्जीज, ना कि नेगेटिव लोग एक्चुअली। वेलबींग का स्टोन है एक्चुअली ये। ओके, अब अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पर स्टोन की बात करूँ, तो आप देख रहे हो ब्लैक स्टोन है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके चारों ओर प्रेजेंट रहेंगी ना, वो नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये स्टोन आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी थ्रेट होगा आपकी लाइफ में, टेंशन होगी ना, उसको ये रिलीज करता है।
और यहाँ पर जो पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज में आप फंसे चले आ रहे हो वो रिलीज करेगा। यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो नेगेटिव इमोशंस आपके ही हो रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करेगा, आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है, क्लैरिटी आपके माइंड में आ पाती है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हो। और जो भी आपको एंजाइटी, फियर या एंगर आपको बहुत ज़्यादा आ रखा है, फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा होता है ना स्कॉर्पियो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एंजल्स एंड स्पिरिट्स आपको मैसेज देंगे या आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ना जो आपके लिए ग्राउंडेड आप रह पाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, इमोशनल लेवल पर हीलिंग देता है। देन आपके करियर में जो ग्रोथ नहीं आ पा रही, आपके रिलेशनशिप में चेंज नहीं आ पा रहे, तो वो एक चेंज आप देख पाते हो, अपने रूट बेस पर आप काम कर पाते हो। ठीक है, एनर्जाइज्ड आपको बनाता है सिंपली। और अगर आपके सराउंडिंग में अनट्रस्टवर्दी पीपल है, नेगेटिव पीपल है, उसको एलिमिनेट कर देगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है स्कॉर्पियो, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।